हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.7 है। यदि किसी समरूप त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ये प्रश्न है। तो देखिए, ये प्रश्न हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि इसके आगे थेल्स थ्योरम आने वाले हैं तो ये थेल्स थ्योरम का टेलर है। तो आप टेलर को पहले देख लीजिए तो आपको जो असली थेल्स थ्योरम है, जो मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और मेरे ख्याल से आप कभी उसको भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए मैं इस थ्योरम को बना रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। 90 डिग्री आपको इंडिकेट कर देना है। देखिए, ये कोण B 90 डिग्री है तथा BD लंब AC पर है। देखिए, ये BD AC पर लंब है। इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको सिद्ध करना क्या है, त्रिभुज ADB ये त्रिभुज समरूप होगा ये बड़े त्रिभुज ABC के, और दाहिने साइड के छोटे त्रिभुज BDC ये समरूप होगा बड़े त्रिभुज ABC के। यानी बारी बारी से त्रिभुज ADB ABC का समरूप होगा और BDC भी ABC का समरूप होगा, और फिर ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होगा। ये 3 पॉइंट आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए आप देखिए 1 नंबर और 2 नंबर सिद्ध कर देते हैं तो 3 नंबर स्वतः आपका सिद्ध हो जाता है। तो चलिए इसके लिए हम प्रमाण पर चलते हैं। चलिए, प्रमाण में सबसे पहले आप त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC को लीजिए। आप एक चीज़ सबसे पहले सीख लीजिए। देखिए, ABC चूँकि समकोण त्रिभुज है, कोण B 90 डिग्री है, तो कर्ण कौन सा भुजा होगा। देखिए, जो भी कोण 90 डिग्री का होता है, जैसे ये 90 डिग्री का है, इसका अपोजिट साइड्स, इसका सम्मुख भुजा, देखिए कोण B का सम्मुख भुजा AC है। 90 डिग्री के सामने की भुजा ही हमेशा कर्ण होता है, आप याद रखेंगे। और आप ये भी चीज़ याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो AC कर्ण है, तो इसमें एक चीज़ क्या दिया हुआ है, BD लंब AC, ये भी दिया हुआ है। अब देखिए, अब ये दोनों त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में दोनों त्रिभुज को आप समरूप सिद्ध कर दीजिए। देखिए, छोटा त्रिभुज में कोण A, छोटा त्रिभुज में कोण A, और बड़े त्रिभुज में भी कोण ये है, कोण ये। देखिए, ADB में कोण ये आ गया और ABC में भी कोण ये आ गया। तो ये उभयनिष्ठ कोण यहाँ लिख दीजिए आप, उभयनिष्ठ कोण, कॉमन एंगल है ये। उसके बाद देखिए, ये कोण, देखिए कोण ADB, कोण ADB बराबर कोण ये छोटे त्रिभुज में, और बड़ा त्रिभुज में क्या आ गया, कोण ABC, कोण ABC। चूँकि कोण B 90 डिग्री हमने लिया है तो ये दोनों 90 डिग्री है, इसलिए दोनों कोण बराबर है। अब देखिए, किसी त्रिभुज का 2 कोण यदि बराबर हो जाए तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। इसीलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। चलिए, ये 1 नंबर आपका प्रूफ हो गया। चलिए, दूसरा नंबर में हम चलते हैं। दूसरा नंबर आप नहीं भी सिद्ध करेंगे तो चल जाएगा। दूसरा नंबर आप क्या कीजिए, इसी प्रकार त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में सिद्ध किया जा सकता है कि त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। इसको 2 में रख दीजिए, और ये जो पहला सिद्ध किए हैं उसको 1 में रख दीजिए। 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। देखिए, ABC के दोनों त्रिभुज समरूप है। दोनों में देखिए, आप इसको समीकरण कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि बराबर होने से ही वो समीकरण होता है, बीच में बराबर नहीं है, इसलिए आप लिखेंगे 1 और 2 से। देखिए, ADB समरूप त्रिभुज ABC और BDC समरूप त्रिभुज ABC। तो आप जानते हैं कि यदि 2 त्रिभुज किसी एक ही त्रिभुज के समरूप हो तो दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं। इसीलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC ये प्रूव हो गया।